Today we have with us a legend, এগৰাকী বহু জনপ্ৰিয় অভিনেতা, an actor, a sportsman. Sir, welcome to Assam, welcome to Guwahati. How you feel? Well, I feel good. It rained this morning. So, would you like me to answer in Hindi or English? English, Hindi, anything, sir. Okay. बहुत अच्छा लगा कि इनफैक्ट कल काफ़ी गर्मी थी, काफ़ी ह्यूमिड था, बट दिस मॉर्निंग इट रेन्ड और आज का जो माहौल है, आज का जो मौसम है, बहुत प्यारा है। यहाँ पे जितना प्रोत्साहन सपोर्ट हमें मिला है असम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, खेल मंत्री से, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ से, पुलिस से, हमारे सारे वॉलंटियर्स, जो ग्राउंड का जो अवेलेबिलिटी, इस ब्यूटीफुल स्टेडियम का जो मेंटेनेंस और क्लीनलीनेस इतना सुंदर है, रहन सहन, खाना पीना, इट हैज़ बिन अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। हम तो ज़रूर चाहेंगे कि हम फिर से आएँ असम और फिर से हम यहाँ पे एक और प्रतियोगिता रखें। So, मैं उसी के बारे में बात करना चाहूँगी कि you are a rugby India president. So what is your purpose today to came here Assam? हम चाहते हैं कि इस खेल को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, इस खेल की लोकप्रियता अगर हम देश भर में फैलाना चाहते हैं, तो पहले हमें एक इंटरनेशनल क्वालिटी का एक प्रतियोगिता रखना पड़ेगा, जहाँ से जिसको लोग देखेंगे, आपके माध्यम से लोगों को ये खेल देखने को एक मौका मिलेगा। एंड देन दिल से ये रग्बी क्या है, क्योंकि लगा कि काफ़ी रोमांचक है। एंड जैसे आज हिज एक्सेलेंसी दी गवर्नर ऑफ असम केम, सो वी वर एक्चुअली, मैं उनके साथ बैठ के उन्हें एक्सप्लेन कर रहा था कि व्हाट इज़ द गेम लाइक, हाउ डू यू प्ले द गेम, एंड ही वाज सो हैप्पी एट द एंड। ही सेड मेरा जो समय का बहुत सही उपयोग हुआ। सो यही हमारा मकसद है कि हम असम में ले आए, ताकि एक देश के एक कोने में, जहाँ पे पहले किसी को शायद पता नहीं होता कि रग्बी का ऐसा स्तर है इस देश में, 26 स्टेट्स खेलेंगे एंड such a high standard of rugby will be played. I think this is something that when you go to a place which has not seen it before, then without saying anything, a lot of things can be achieved. We seen it played in USA. हमको जब हम खेल देख रहे थे तो लग रहा था कि खेल अलग है, कभी ऐसा भी लगा कि ये फुटबॉल जैसा भी है क्या, पर खेल के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या है ये खेल, रग्बी का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? बहुत सिंपल है ये गेम। आपको अपने साथियों, टीममेट्स के साथ दौड़ के बॉल पास करके लकीर जो है पूरे लाइन के उस तरफ पे आपको बॉल रखना है। इससे आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर किसी ने आपको टैकल किया और आप गिर गए, आपको बॉल छोड़ना पड़ता है। किसी को भी बॉल फिर से पिकअप करके अगर आपको मिलता है, फिर से आप दौड़िए, नहीं मिलता है तो ऑपोजिट टीम को मिलता है तो आप उनको टैकल करके बॉल लेके। सो इट इज़ बेसिकली मार धार स्कोर, मार धार पास एंड स्कोर, रन एंड स्कोर। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। So when did you started playing rugby or when you were interested in this game? I was 14 years old. देश में मात्र 2 स्कूल थे। इत्तेफाक से मैं उनमें से एक स्कूल में था जहाँ पे रग्बी सिखाया जाता था। It was a school called Cathedral and John Connon School in Bombay. And so I learned the sport at the age of 14. Then at the age of 16 and a half, I was scouted by जिस क्लब में हम खेलते थे, the Bombay Gymkhana Club. I was scouted by Bombay Gymkhana Club to play for the club. उसके बाद रग्बी का रियल मीनिंग मुझे ज्ञान हुआ कि it is a intensely physical but also intensely If I give you this, okay, tell me about this. This is for us, this is the heartbeat of rugby. If you lose this, you lose the game. Okay. So everything in this game is calculated so that you keep this ball with you. So this ball is precious. थोड़ा सा खेल के बताएं ना, how you play. No, so you pass the ball. You have to pass the ball. Okay. Like this. And you have to kick. You can kick the ball like you kick a football. So you kick it like this. Okay. You know. So Okay. so yeah.
हम रग्बी देख रहे थे तो हमको ऐसा लगा कि ये ऐसा गेम है और ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें स्टेमिना बहुत चाहिए होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होता है। आपका क्या राय है? सब कुछ। You need strength, you need skill, you need stamina, and you need speed. And finally, you need courage. So it's one of the most demanding sports in the world. और इस स्पोर्ट के खेलने के बाद सारे स्पोर्ट्स थोड़ा सा बोरिंग लगते हैं उसके बाद। हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर्स हैं रग्बी में जो बहुत ही ग्रेजुएट लेवल से आए हैं। तो आप क्या कर रहे हैं एज ए रग्बी इंडिया प्रेसिडेंट? व्हाट आर यू डूइंग फॉर दोज प्लेयर्स? हमारे देश के शायद सबसे गरीब वर्ग के प्लेयर्स रग्बी खेलते हैं और जब भी मैं देखता हूँ कि उनमें तकलीफ़ें क्या हैं, मुसीबत क्या है, तकलीफ़ एक ही है, आर्थिक, कि इस खेल से क्या होगा। माँ बाप पूछते हैं मेरे बच्चे के लिए क्या होगा, बच्चा पूछता है मेरा भविष्य क्या होगा। तो ये बहुत सही सवाल है कि इस खेल से मुझे इस आर्थिक प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी। तो जब भी हम बातें करते हैं इनके माँ बाप के साथ, लड़कों लड़कियाँ महिलाएं पुरुष के साथ, हम फेडरेशन की तरफ से कोशिश करते हैं कि उनको हम एक रास्ता दिखाएं जिससे फाइनेंशियली दे विल बेनिफिट। व्हाट आर द वेज? You can ask the State Department, State Sports Department, to include reservation of seats in schools or colleges for very fine rugby players. You can ask for government jobs, either the postal service or the police or land records, wherever it is, for government jobs to be given to high-performing rugby players. You can ask for financial rewards if somebody does well in the nationals, if somebody does well in the national games. You can ask for financial rewards. So ये सारे जो साधन है हर स्टेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में है, बट यू हैव टू क्रिएट रग्बी टू बी ऑफ अ सर्टन स्टैंडर्ड, जहाँ पे कई स्टेट्स में ग्रेडेशन कहा जाता है, वेयर बेसिकली द स्पोर्ट इज रिकग्नाइज्ड in the list of sports that can avail of all these rewards and incentives. That's one part of it. The second part of it is what can you do outside the system for the player. So we've started paying our players. Whoever makes it to the national camp, that is a 30-35 players, even if you don't make it to the team, you will be paid every week for coming. So quite a few players have said कि आपकी बदौलत घर का चूल्हा जलता है, मेरे बदौलत नहीं, रग्बी इंडिया की बदौलत. So I think these are the ways. Of course, the idea is to give more and more money to our players going forward, and we'll do it.